मैं नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। अच्छा, क्या बनना चाहते थे और क्यों मतलब इतनी हत्या कर रहे थे? मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अच्छा, तो अगर या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। तो क्या पैसों के लिए मर्डर करते हो? जी। पहले कितने पैसे लिए? 5,95,000 में हज इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। अच्छा। यूपी का एक गैंगस्टर जो खुद को नायक नहीं बल्कि खलनायक मानता है। इस आदमखोर का नाम नदीम उर्फ बिल्लू सांडा है। इसका अंदाज काफी मजाकिया है। हाल ही का यह खलनायक के बिल्लू सांडा की तरह बिल्कुल भी खतरनाक नजर नहीं आता, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उससे पूछा जा रहा है कि किसको देखकर तुमने हत्याओं की सोची, तो सांडा का जवाब कुछ यूं रहा। सो गया मुझे इस चीज का, बदमाशी का। खलनायक देखे जी। तो क्या आज बिल्लू सांडा को उसके शहर या गांव के लोग ही नहीं जानते बल्कि पूरा देश जानता है। इस बंदे का एटीट्यूड और हिम्मत को देखकर हर कोई हैरान रह चुका है। यही नहीं, ये बंदा इतना हिम्मत वाला है कि जब पुलिस इसे पकड़ने आई तो इसने पुलिस पर ही गोलियां चला डाली। अच्छा, जब आज इन्होंने पकड़ा तो फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी। यूं पिछले कुछ सालों से बिल्लू सांडा की कोई खोज खबर न होने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि बिल्लू सांडा को पुलिस ने मार तो नहीं दिया या फिर आज भी वह जिंदा है। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मुझे कसम है अपनी माँ। बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना गॉडफादर मानता है। अब तक नदीम उर्फ बिल्लू सांडा के ऊपर 4 हत्या समेत अपहरण और लूट के 16 मुकदमे दर्ज हैं। चेहरे से भले ही बिल्लू सांडा खलनायक फिल्म के बिल्लू की तरह खतरनाक ना दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में वह उस किरदार को हूबहू अपने अंदर उतार चुका है। बिल्लू सांडा जितना खतरनाक है उतना ही मजाकिया भी है। बिल्लू को अगर कोई भी संजय दत्त या फिर खलनायक कह दे तो ठीक वैसे ही वह हंसा करता था, जैसे खलनायक फिल्म में संजय दत्त खुद को खलनायक कहने पे हंसा करता था। एक समय था जब बिल्लू सांडा मोहल्ले में अपने सन की मिजाज के चलते किसी को भी मार पीट दिया करता था। क्योंकि उसका बाप क्रिमिनल था, इसलिए लोग उससे पंगा नहीं लिया करते थे। यहाँ तक कि पुलिस भी उससे ज्यादा नहीं उलझती थी, लेकिन वह अटेंशन पाना चाहता था। वह चाहता था ना केवल आम लोग बल्कि पुलिस भी उसके नाम से कांपे। इसके लिए उसने संजय दत्त की फिल्म खलनायक देखी और संजय दत्त को अपना गुरु बना लिया। और उसके बाद वह अपना फेमस डायलॉग बोलता है, बाप बदमाश है और मैं भी बदमाश हूँ। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। बिल्लू बताता है कि वो हत्या करना उसका शौक है और इस शौक को पूरा करने में उसे बड़ा मजा आता है। यही नहीं, एक इंटरव्यू में उसने पुलिस के सामने बेखौफ होकर बताया कि मेरी माँ कहती है जितनी मर्जी हत्या कर, लेकिन हमेशा कोर्ट में पेश हो जाया कर। ये बात सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े सारे लोग हक्के बक्के रह चुके थे और उनके होश उड़ चुके थे। इस वीडियो में जब पत्रकार ने सवाल किया कि किसको देखकर तुम्हें हत्या करने की सोची, तो उसका जवाब ये था कि खलनायक फिल्म में संजय दत्त मैं ही हूँ। खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 4 हत्याओं को अंजाम देने वाला बिल्लू सांडा जितना मजाकिया है उतना ही शातिर भी है। पैसों के लिए हत्या करने में बिल्लू सांडा बिल्कुल नहीं कतराता था। रियल लाइफ में खलनायक बनने के लिए बिल्लू ने एक के बाद एक 3 हत्याओं को अंजाम दे डाला, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन ज्यादा दिन तक उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं रोक पाई और जेल के अंदर रहते हुए उसने भागने की तारीख का भी ऐलान कर दिया था। और न केवल ऐलान किया बल्कि तीसरे दिन सलाखें तोड़कर वह फरार भी हो चुका था। बिल्लू सांडा की यह खासियत थी कि जब भी वह हिरासत में लिया जाता था वह जेल में ऐलान कर देता था कि वह इस दिन भाग जाएगा और वह उसी दिन भाग जाया करता था। बिल्लू खलनायक फिल्म के बल्लू बलराम यानी संजय दत्त के माफिक था। यानी अगर वो कह दे कि 10 तारीख को रात 10 बजे बिल्लू जेल से भागेगा तो सारे पुलिस वालों के पसीने छूट जाया करते थे। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। जेल से जब फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहली हत्या को अंजाम दे डाला, जिसमें उसने आलम नाम के एक चौकीदार की हत्या कर डाली। महज 4 महीने बाद 6 लाख की सुपारी लेकर 14 मई 2015 को इफ्तिकार का मर्डर कर दिया। यही नहीं, 1 महीने बाद ही उसने अहमद नाम के एक शख्स को भी ठोक डाला, लेकिन इस बार वह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। जिसके बाद 17 महीने बिल्लू सांडा ने जेल में गुजारे थे। जेल में जाने के बाद बिल्लू सांडा को अच्छा नहीं लग रहा था और उसे बेचैनी सी हुई।
जेल में ना तो उससे कोई मिलने आता था और ना ही उसकी किसी ने जमानत कराई थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि जब बिल्लू की किसी ने जमानत नहीं कराई तो वह खुद 4 जनवरी 2017 को पेशी के दौरान फरार हो जाता है। जेल से भागने के बाद बिल्लू ने 5 और हत्याएं करने का मन बना लिया था। बिल्लू जिस व्यक्ति को फोन पर पैसे की डिमांड करता है, वह डिमांड अगर पूरी नहीं होती तो बिल्लू उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। इसी दौरान बिल्लू ने एक व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांग ली और इसी रंगदारी के लालच में वह एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे आ चुका था। को जब बिल्लू सांडा पुलिस कस्टडी से भाग गया था, उसके बाद उसने एक बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अच्छा। तो खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस को यह पता था कि अगर रंगदारी नहीं मिली तो सन की मिजाज का बिल्लू सांडा व्यापारी को मौत के घाट उतार देगा। ऐसे में उसे पकड़ने के लिए कुतेश्वर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्लान बनाया और स्वादलपुर तिहारे पर उसे घेर लिया गया। बिल्लू सांडा जब हवालात से फरार हुआ था तब पुलिस फोर्स की नींदें हराम हो चुकी थी। उसका कारण यह था कि बिल्लू के बाहर रहने का मतलब है कि 2-4 हत्या होना तय है, क्योंकि बिल्लू किसी योजना के तहत मर्डर नहीं किया करता था। बस उसे पैसे की जरूरत होती थी और ना पूरी होने पर वह हत्या कर डालता था। एक दिन जज साहब के आगे मैंने है ना वो बिडोवे को कह दिया मगर जज साहब ये देखो तो भाग जाऊंगा। बिल्लू सांडा खूंखार तो था लेकिन मजाकिया भी था। एक बार बिल्लू का सामना पुलिस से हुआ तो उसने एक दरोगा के ऊपर फायर कर डाला। हाल ही का दरोगा बाल बाल बच चुका था। गिरफ्तारी के बाद बिल्लू ने दरोगा से सॉरी बोला और कहा मन किया था इसलिए गोली चला दी। वह तो दरोगा साहब की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गए। साहब पे क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी हूँ, मुझे पकड़ने के चक्कर में। बिल्लू सांडा इतना चाहते था कि वह हाथ से हथकड़ी भी निकाल लिया करता था। एक बार तो उसने कोर्ट में जज के सामने ही हथकड़ी निकाल कर दिखा दी थी। दोस्तों, जब बिल्लू सांडा आखिरी बार जेल से भागा था तब उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ पांव फूल चुके थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि बिल्लू सांडा का जेल से बाहर होना यानी 2-3 लोगों का मरना तय था। उसे लोगों को तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता था। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में। भागने के बाद जब उसका पुलिस से आमना सामना हुआ तो यह भागा नहीं बल्कि उल्टा पुलिस के ऊपर ही गोलियां चला दी। और फिर क्या हुआ ये तो आज तक कोई नहीं जानता। आज भी लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा है, क्या बिल्लू सांडा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया या आज भी जिंदा है? तो भाइयों, मैं आपको बता दूं कि बिल्लू सांडा का एनकाउंटर नहीं हुआ है, वह अभी भी जिंदा है और सहारनपुर की जेल में बंद है। अब बिल्लू सांडा का जेल से भागना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वह हाईटेक सर्विलेंस और सीसीटीवी की निगरानी में 24 घंटे रहता है। फिलहाल सारे गवाह और सबूत को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बिल्लू सांडा को 6 साल की सजा सुनाई है और 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। तो दोस्तों, ये थी रियल लाइफ खलनायक बिल्लू सांडा की कहानी। आपका बिल्लू सांडा के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।